मेरे को भूटान के लोग बहुत अच्छे लगे। क्या अच्छा एकदम लगा? हेल्पिंग नेचर के हैं। बुद्ध मंदिर गया है क्यों? हेलो, कैसे हो? मैं अभी आया हूँ भूटान का नेशनल म्यूज़ियम में। तो हम चलते हैं म्यूज़ियम में, क्या है वो मैं दिखाऊंगा। ये पारो की करीब का एरिया है। पारो जो सिटी है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। मैं भूटान में फिरा हूँ लेकिन मुझे पारो सिटी बहुत अच्छी लगी। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पारो सिटी कैसी है। सूरत से है। अच्छा, कैसा लगा? बहुत ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। सबसे अच्छा ब्यूटीफुल क्या लगा? यहाँ की ब्यूटी बहुत ब्यूटीफुल है। और मुझे भी ऐसा कल्चर लगा। तो बौद्ध धर्म का। अच्छा अच्छा। वेल डिसिप्लिन। यस। आरती आरती कहाँ से आती है? सूरत। सूरत से आती है। ओके। कैसा लगा भूटान? अच्छा लगा। अच्छा लगा। सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा बौद्ध मंदिर। बौद्ध मंदिर। दूसरा? दूसरा बुद्ध मंदिर गया है क्यों? चलिए अब हम चलते हैं म्यूजियम के अंदर। लाल, गुलाबी और पीले रंग के गुलाबों से भरे बागीचे ने हमारा स्वागत किया। जिस जगह म्यूजियम है वो एक समय का किला था। म्यूजियम का आकार गोलाकार है और ये पहले किला था और आक्रमणकारियों से बचने के लिए, निगरानी के लिए ये किले का उपयोग होता था। आज वो नेशनल म्यूजियम है। इसके अंदर हम फोटोग्राफ नहीं ले सकते, इसीलिए कैमरा या मोबाइल अगर हमारे पास है तो उसको बाहर डिपॉजिट कराना पड़ता है, फिर हम अंदर जा सकते हैं। इसमें भूटानी कला, आभूषण, हथियार और बौद्ध कला की प्रदर्शनियों का संग्रह है। भूटानी संस्कृति और उसकी गहराइयों को समझने के लिए ये शानदार स्थल है। आप देखिए कि ये पहाड़ के ऊपर स्थित है और ऊपर से पारो सिटी कितनी सुंदर लगती है। इस म्यूज़ियम में जाने के लिए टिकट लेनी पड़ती है और अगर आपके साथ गाइड है तो वो अंदर जाके आपको बहुत कुछ समझाएंगे और आप अच्छी तरह वो समझ सकेंगे। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप अंदर जाए तो गाइड के साथ जाएं। मुझे खेद है कि मैं अंदर से फ़ोटोग्राफ न ले सका और आपको बता भी न सका, लेकिन कुछ बातें मैंने बताई। अब हम चलते हैं पारो सिटी के अंदर। पारो सिटी पहाड़ों के बीच घिरी हुई है। ये जो पहाड़ अभी दिखते हैं वो हरे भरे खास नहीं है क्योंकि अभी समर चलता है, लेकिन समर के बाद जब बारिश आएगी तब इसकी सुंदरता बहुत अच्छी होगी और आप उसका अनुभव कर सकेंगे। ये जो सफ़ेद बिल्डिंग दिखता है राइट साइड, वो भी एक फोर्ट है और वो भी देखने लायक स्थल है और सब लोग यहाँ जाते हैं। ये जो सफ़ेद स्ट्रक्चर दिखता है जो मंदिर जैसा है, उसको भूटान में चोरटेन कहते हैं। ये धार्मिक मॉन्यूमेंट्स है। इसमें धार्मिक व्यक्तियों की राख या बाल या मंत्र लिखित स्क्रॉल्स होते हैं, पवित्र चीज़ें होती हैं। अलग अलग चोरटन में अलग अलग चीज़ें हो सकती है। इसे सामान्य रूप से खोला नहीं जाता है, लेकिन ये पूजा और ध्यान के केंद्र है। भूटान में उसका महत्व बहुत है और यहाँ के लोगों के मन में इसके लिए बड़ी गहरी आस्था है। भूटान में बौद्ध धर्म का महत्व है। अहिंसा को प्राधान्य दिया जाता है। यहाँ आप मछली पकड़ सकते नहीं हैं
और किसी भी प्राणी की हत्या नहीं कर सकते। अब एक बात और बता दूं कि भूटान के अंदर नॉनवेज खाया जाता है। और मन में क्वेश्चन होगा कि भूटान में प्राणी को मारना मना है, तो फिर वहाँ नॉनवेज कैसे मिल सकता है? तो दुख के साथ एक बात बताता हूँ, जो मुझे दुख लगा वो कि यहाँ नॉनवेज को आयात किया जाता है और ख़ास करके भारत से ये नॉनवेज यहाँ इंपोर्ट किया जाता है। मुझे ये बात इसलिए बुरी लगी कि भूटान को शांतिप्रिय देश कहा जाता है और इसीलिए या इसके इकोसिस्टम के कारण किसी प्राणी को मारा नहीं जाता है, लेकिन हम भारतवासी हमारे देश के प्राणी को मार के उसके मांस को यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। ये बात अंदर से मुझे बहुत बुरी लगी, लेकिन मैंने जो सुना और पढ़ा वो मैंने आपको बताया। पारो में तिब्बत भूटान आर्किटेक्चर का प्रभाव है। ये घरों में लकड़ी की खिड़की, दरवाजे और झरोखे होते हैं। ये अक्सर 3 मंजिला होते हैं, जिसमें नीचे का भाग पशुओं के लिए होता है। यहाँ तो ऐसा है नहीं, क्योंकि ये बाजार का भाग है। लेकिन अगर घर का भाग है तो नीचे का भाग पशुओं के लिए और ऊपर का भाग रहने के लिए होता है। ये बिल्डिंग्स की वास्तुकला बहुत अलग है। वुड कार्विंग हर जगह देखने को मिलता है और रंग बेरंगी डिज़ाइन देखी जाती है। भारत देश में जब हम घूमते हैं तो ऐसे बिल्डिंग्स हमको देखने को नहीं मिलता है। इसलिए जब हम यहाँ देखते हैं तो हमको कुछ नयापन मिलता है और ये नयापन के कारण ये बिल्डिंग्स देखना हमें बहुत अच्छा लगता है। भारत और भूटान के रुपयों की कीमत लगभग समान है और भारत के रुपए यहाँ स्वीकार्य है। लेकिन जब आप यहाँ आए तो अपने पास 10, 20, 50, 100, 200 ये रुपए की नोट्स अपने पास अवश्य रखें, क्योंकि जब आप मान लो कि 500 रुपीज़ देते हैं, 100 रुपये की चीज़ आपने खरीदी और 400 रुपये उन्होंने हमको वापस किए, और वो तो भूटानी नोट्स होगी, वो भारत के अंदर हम चला नहीं सकते हैं। इसलिए हम हमारे पास 100, 200, 20 रुपये ऐसे कुछ नोट रखे तो बहुत अच्छा है। मैं वहाँ अलग अलग दुकानों में गया। दुकान में शूटिंग करने से पहले मैंने दुकान वाले व्यक्ति को पूछा कि भाई मैं आपकी दुकान में शूटिंग कर सकता हूँ, और जब उन्होंने हाँ बोला तभी मैंने शूटिंग किया। यहाँ की दुकानों में अलग अलग चीज़ें मिलती है। माला मिलती है, मुखौटे मिलते हैं, बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती है। यहाँ भाव की कमी हो सकती है, मतलब कि बार्गेनिंग हो सकता है। वो जितना बोले उनमें से कुछ आप कम कराओगे तो वो ऐसा करते हैं। ये बात मैंने इसलिए की कि जब आप यहाँ दुकान में आए तो आपको पता चले कि यहाँ ऐसा हो सकता है। हर देश में विविधता होती है। यहाँ जो शॉल मिलती है वो हमारे यहाँ शायद ना मिले, ऐसा हो सकता है। जो डिज़ाइन वाला
हमारे देश में मिलता है उससे कुछ अलग डिजाइन वाली बात भूटान में मिल सकती है। तो यहीं से कुछ खरीदते हैं तो हमारे लिए वो याद रहती है कि हम भूटान गए थे, ये लाए वो लाए। कुछ ना खरीदो, अंदर जाके घूम के आओ, कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंदर गए तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन दुकान में जाना अच्छा लगता है, विविधता देखनी अच्छी लगती है। मैंने कुछ चीज़ खरीदी लेकिन बहुत सारे स्टोर्स के अंदर मैं घुमा। ये मुखौटे भूटान की संस्कृति का एक भाग है, इसलिए आपको हर दुकान में ऐसे मुखौटे देखने को मिलते हैं। चलिए अब मैं वापस जाता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना।